हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज की वीडियो में हम हिमाचल की नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को रोशनी के नाम से जाना जाता था? वो कौन सी नदी है जिसे वैदिक काल में रोशनी के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस दी गई है, सतलुज, गंगा, यमुना या रावी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी। वैदिक काल में रावी नदी को रोशनी के नाम से जाना जाता था। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली रावी नदी को वैदिक काल में रोशनी के नाम से जाना जाता था और रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की एक शाखा बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी को संस्कृत में इरावती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? वो कौन सा जिला है जिसमें ब्यास नदी नहीं बहती है? ऑप्शन दी गई है, मंडी, कुल्लू, शिमला या कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। ब्यास नदी शिमला जिले में नहीं बहती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है। ब्यास नदी कुल्लू, मंडी और कांगड़ा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शंस दी गई है, मानसरोवर, राक्सताल, शिमला या धर्मशाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राक्सताल। सतलुज नदी राक्सताल से निकलती है। तो और इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ दी हुई है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्सताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोगचेन खंबाव है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती है। नेक्स्ट है, पवन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो पवन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शंस दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चांसल चोटी। पवन नदी जो है चांसल चोटी से निकलती है। पवन नदी टॉन्स नदी की सहायक नदी है और टॉन्स नदी में मिलने के बाद यह यमुना नदी में मिलती है। चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलने वाली धारा बाद में पवन नदी का रूप लेती है। नेक्स्ट है, रेणुका बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो रेणुका बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शंस दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरि नदी। जो रेणुका बांध है वह गिरि नदी पर बना हुआ है। गिरि नदी पर रेणुका बांध का निर्माण किया हुआ है और गिरि नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी कहाँ बहती है? जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांगड़ा। बाणगंगा नदी कांगड़ा में बहती है और यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? जो नीचे दी गई नदियां हैं इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल में नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से शुरू होकर गंगा सागर में मिलती है। नेक्स्ट है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? जो सतलुज नदी है जो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ऑप्शंस दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
शिप्की। सतलुज नदी जब तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वह शिप्की के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये सतलुज नदी शिप्की किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और किन्नौर शिमला बिलासपुर जिले से बहते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शंस दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। जल राशि की दृष्टि से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो और इन्फॉर्मेशन दी गई है। चिनाब नदी जल दृष्टि में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा की विपरीत दिशा से निकलने वाली दो नदियों चंद्रा और भागा के एक साथ मिलने से बनी है। यह दोनों नदियाँ तांदी नामक जगह पर मिलती है और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, टॉन्स नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो टॉन्स नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शंस दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। टॉन्स नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, जो यमुना में मिलकर यमुना के जल स्तर को और भी अधिक बढ़ा देती है। टॉन्स नदी कलसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। जो कलसी नामक स्थान है वहाँ पर टॉन्स नदी यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो पौंग बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शंस दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास नदी। पौंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। पौंग बांध कांगड़ा जिले में स्थित है और यह बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। पौंग बांध का निर्माण 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है, ऊहल नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? जो ऊहल नदी है वह किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शंस दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास नदी। ऊहल नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। धौलाधार पर्वत से निकलने वाली यह नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। जो ऊहल नदी है वह धौलाधार पर्वत से निकलती है और ब्यास नदी की सहायक नदी है। यह मंडी से थोड़ा पीछे ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? जो नीचे नदियाँ दी गई हैं उनमें से बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यास नदी। ब्यास नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। बिपाशा ब्यास नदी का संस्कृत नाम है। विश्व प्रसिद्ध मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मनाली है वो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? वो कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश की है और वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो इसके और इन्फॉर्मेशन दी गई है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद संसारी नाला के समीप हिमाचल को छोड़कर कश्मीर की पोदार घाटी में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी 120 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नेक्स्ट है, सोन नदी, बसपा नदी, स्पीति नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ हैं? जो 3 नदियाँ दी गई है, सोन नदी, बसपा नदी या स्पीति नदी, ये किस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शंस दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी ब्यास सतलुज नदी। सोन नदी, बसपा नदी और स्पीति नदी जो है सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। उपरोक्त सभी नदियाँ, जो क्वेश्चंस में दी गई सभी नदियाँ हैं, सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। बसपा किन्नौर जिले में सतलुज नदी में मिलती है। स्पीति नदी नगमिया नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। और सोन नदी शिवालिक हिल, जहाँ हिमाचल और पंजाब की सरहद है, वहाँ पर सतलुज नदी में मिलती है। नेक्स्ट है कुल्लू, मंडी, नादौन, ये सभी नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? जो 3 नगर दिए गए हैं ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ऑप्शंस दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यास नदी। कुल्लू, मंडी, नादौन, ये नगर जो है ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, ब्यास नदी कुल्लू में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है और कुल्लू में बहते हुए मंडी पहुंचती है, फिर वहां से आगे बहते हुए नादौन शहर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? जो ब्यास नदी है वो किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ऑप्शंस दी गई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिर्थल। जो ब्यास नदी है वो मिर्थल के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलती है? जो गिरि नदी है वह किस पहाड़ी से निकलती है? तो ऑप्शंस दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुप्पर पहाड़ी। जो गिरि नदी है वो कुप्पर पहाड़ी से निकलती है। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है, गिरि नदी का उद्गम स्थान कुप्पर पहाड़ी में है और इसके बाद यह यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है स्वां नदी कहाँ बहती है? जो स्वां नदी है वो कहाँ बहती है? तो ऑप्शंस दी गई है, तो किस जिले में स्वां नदी बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊना में। स्वां नदी जो है ऊना जिले में बहती है। स्वां नदी ऊना जिले में बहती है और इस नदी में विनाशकारी बाढ़ आती है। इस नदी को हिमाचल की रिवर ऑफ सॉरोज के नाम से भी जाना जाता है। रिवर ऑफ सॉरोज के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो है स्वां नदी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आंध्रा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? जो आंध्रा नदी है वह किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शंस दी गई है, ब्यास, यमुना, जलाल या गंगा। इनमें से किस नदी की सहायक नदी आंध्रा नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। आंध्रा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। आंध्रा नदी पवर नदी की सहायक नदी है। पवर के बाद यह टॉन्स नदी में मिलती है, फिर यमुना नदी में सम्मिलित हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।